अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली। दोस्तों, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन से रिलेटेड कंपनीज़ के साथ काम करने वाले कुछ एजेंट हज़रात, जब किसी बाइक राइडर या कार राइडर को हायर करते हैं, चाहे राइडर अगर सऊदी अरब में मौजूद है उसको कफ़ाले के ज़रिए हायर करे या फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मौजूद राइडर्स को यहाँ से वीज़े भेजकर सऊदी अरब में बुलवाएँ। जब राइडर इधर आ जाता है या कफ़ाला करवा लेता है, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में राइडर की मेहनत की वजह से एजेंट हजरात कितना फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो फ़ायदा प्रॉफिट की सूरत में हो या फिर कमीशन की सूरत में हो, और उस फ़ायदे के बाद बेचारे राइडर को कितना उसका हक देते हैं, इस वीडियो में यही चीज़ आपको तफसील के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखा करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें जो कि फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में एज ए राइडर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि एजेंट को कमीशन नहीं लेनी चाहिए, कुछ नहीं कमाना चाहिए। एजेंट हर का राइडर की डॉक्यूमेंटेशन करता है, राइडर के लिए रोज़गार के मौके फराहम करने के साथ-साथ कुछ एजेंट हज़रात राइडर को नई बाइक और नई कार वग़ैरह तक दे देते हैं। तो इसलिए एजेंट का भी कुछ हक होता है कि उसको भी कुछ न कुछ बेनिफिट ज़रूर मिले। लेकिन अक्सरियत ऐसे एजेंट्स की भी है, जो कि राइडर को मुश्किल टारगेट देने के बाद, उसकी मेहनत के बाद सबसे पहले अपना फ़ायदा सोचते हैं, इसके बाद थोड़ा बहुत फ़ायदा बेचारे राइडर के लिए भी सोचते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों कम से कम आपके आगे ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर कोई भी एजेंट आपको फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में काम करने की दावत देता है, ऑफ़र करता है, तो आप ये समझ जाएँगे कि ये एजेंट आपको आपका मुकम्मल हक देगा, जायज़ तौर पर या नहीं देगा। दोस्तों, फेसबुक के ऊपर एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का इश्तिहार आता है। मैंने उस एजेंट के साथ कमेंट्स के थ्रू बातचीत करने की कोशिश की। इसके बाद चौंका देने वाले इंकशाफात मेरे सामने आए, जो कि शायद ही किसी ने सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पर आपके साथ शेयर किए हों। आप देख सकते हैं इश्तिहार, और इसके बाद यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया है कि टारगेट कितना है डिलीवरी का। लिखा हुआ है जी 450 ऑर्डर करने होंगे। दोस्तों, मैंने उससे फिर ये सवालात पूछे हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइडर डेली कितने घंटे काम करे तो 450 ऑर्डर महीने में पूरे हो जाएंगे। फिर मैंने कहा है दूसरे पॉइंट में, बाज़ औक़ात काम की नौइयत इस तरह की होती है कि 10 से 12 घंटे ऑनलाइन रहने के बावजूद भी ऑर्डर नहीं आते, या ऑर्डर आते हैं तो उनकी नौइयत इस तरह की होती है, या तो फासला ज़्यादा होता है या रेस्टोरेंट कस्टमर की तरफ से देर हो जाती है। राइडर को डेली का टारगेट पूरा करने में दुश्वारी होती है। तीसरा सवाल मैंने पूछा है कि 450 ऑर्डर का टारगेट अगर पूरा ना कर सके कोई राइडर, तो क्या पेनल्टी है इसके लिए? आप ज़रा इस बंदे का जवाब देखें। आगे कहता है, भाई जी ये कंपनी की पॉलिसी है, जिसको वारे आएगा वो करेगा, किसी पे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। अगर ऑर्डर कम होंगे तो पर ऑर्डर 16 रियाल कटौती होगी। आपने ये नोट करना है, 16 रियाल बता रहे हैं साहब बहादुर कटौती करने के लिए एक ऑर्डर की। दोस्तों, इसके बाद मैंने उसे एक और जवाब दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3000 सैलरी ऑफर की गई थी राइडर के लिए। 3000 को 450 पे मैंने तकसीम किया तो जवाब आया 6.66 से 6.66 रियाल एक ऑर्डर के। मैंने उसे कहा कि अगर टारगेट पूरा ना हो तो 16 रियाल के हिसाब से कटौती माशाल्लाह, लेकिन राइडर को तो आप देते हैं 6.66। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने भी सवाल ठीक किए हैं। कंपनी को भी कुछ राइडर्स के बारे में सोचना चाहिए। काम के हालात जिस तरह के भी होते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आखिर पे राइडर पे ही सब कुछ आ जाता है कोई बात नहीं, राइडर के लिए दुआ ही कर सकते हैं। दोस्तों, आगे एजेंट साहब ने जो जवाब दिया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उर्दू में उसने लिखा है कि भाई कंपनी को 3 लाख रियाल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, 11,000 रियाल तजदीदी कामा साल की फीस है, वो क्या आप दोगे? 6,300 रियाल की बाइक है, क्या वो भी आप देंगे? रूम किराया, बाइक रिपेयरिंग और भी बहुत कुछ। इतने समझदार बन रहे हो तो ये कुछ करके दिखाएं, बातें करनी आसान है। आगे कहता है कि तू कौन में हुआ मुहा पता नहीं भाई, इतना फजूल वक़्त निकाल तो लेते हो। इंग्लिश में भी उसने लिखा है, कंपनी के अखराजात पता है कि कंपनी कैसे बनती है। ओनली 3 लाख इसकी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, हर साल इकामा रिन्यू 11,000 रियाल, रूम रेंट, बाइक है उसकी रिपेयरिंग, राइडर का कफाला की फीस है और भी बहुत कुछ। पता नहीं कहाँ से दिमाग खाने आ जाते हो, और तो कोई काम है बैठे हो दूसरों से हिसाब लेने। दोस्तों, इसके बाद मैंने उसे जवाब नहीं दिया।
दोस्तों, एजेंट साहब मुझसे हिसाब की बात कर रहे थे। असली हिसाब तो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि बेचारे राइडर की मेहनत की बदौलत एजेंट साहब क्या फायदा उठा रहे हैं और राइडर को कितना हिस्सा दे रहे हैं। ये राइडर के लिए सही है या राइडर के ऊपर जुल्म है, आपको पता चल जाएगा। टारगेट है जी 450 ऑर्डर्स पर मंथ। ऑर्डर की फीस है 16 रियाल, क्योंकि एजेंट साहब ने बताया था कि अगर टारगेट पूरा ना होगा तो 16 रियाल पर ऑर्डर के हिसाब से कटौती होगी। तो मैंने जनाब 16 रियाल को 450 से ज़रब दी है, तो जवाब आया है 7,200 रियाल। राइटर की सैलरी है 3,000 रियाल। 7,200 में से अगर 3,000 निकाल दिए जाएं तो एजेंट साहब के पास बचता है 4,200 रियाल। इकामे की फीस है 1,000 रियाल। एजेंट ने बताया कि इकामा 11,000 का बनता है, तो 1,000 रियाल के हिसाब से बन गए एक साल के 12,000 रियाल। तो 11,000 की बजाय 12,000 एजेंट के पास इकामे का चला गया अगर साल का, तो फिर भी 1,000 रियाल की इंश्योरेंस आप समझ लें, तो 12,000 पूरा हो गया। ये रूम, बाइक रिपेयर और इंटरनेट के भी मैंने 1,000 रियाल पर मंथ निकाल लिए हैं। तो 4,200 में से अगर 1,000 रियाल इकामे के और 1,000 रियाल बाइक रिपेयर, इंटरनेट, रूम वगैरह के निकाल लिए जाएं तो एजेंट साहब के पास 2,200 रियाल एक महीने की बचत हो जाती है। ये हकीकत आपके आगे मैं रखना चाह रहा था। और राइडर को क्या मिलता है और टारगेट कितना मुश्किल मिलता है, ये चीज़ आपके सामने बताना चाह रहा था। दोस्तों, अगर आप समझें कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो मेरी गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि राइडर्स सही तरीके से कमाएं, किसी भी फ्रॉड करने वाले एजेंट के हत्थे ना चढ़ें। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि कोई ना कोई आप हुनर सीखें, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का हो, वेल्डिंग का हो, या फिर हार्डवेयर का हो, प्लम्बिंग का हो। मुख्तलिफ किस्म के हुनर आपको आने चाहिए, क्योंकि ये राइडिंग का, बाइक राइडर का, कार राइडर का ये जो काम है, ये कोई परमानेंट काम नहीं है, ये सिर्फ गुजारे के लिए काम है। तो आप इस काम को इजी समझ के तो आ जाते हैं, सऊदी अरब वगैरह या फिर पाकिस्तान में काम करते हैं, तो ठीक है, ये काम करें, कोई बात नहीं है। रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। तो दूसरे हुनर भी सीखने की आप कोशिश करें। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई दिल से माज़रत है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सच्चाई आपको मैं बताऊं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।